मध्य प्रदेश की पवित्र तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने धार्मिक और सामाजिक स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। ओंकार पर्वत पर स्थापित 108 फीट ऊंची अष्टधातु निर्मित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को लेकर संत समाज ने गंभीर आपत्ति उठा दी है। बता दें कि प्रतिमा निर्माण को लेकर एक बार फिर सवाल तेज हो गए और अब 11 जुलाई को संत मंडल के अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी वरिष्ठ संतों के साथ प्रतिमा स्थल का निरीक्षण करेंगे। बताया जा रहा है कि ओंकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का निर्माण तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू हुआ था और उसी दौरान इसका लोकार्पण भी किया गया था। लेकिन अब संत समाज का आरोप है कि प्रतिमा निर्माण से पहले भी उन्होंने पर्वत की खुदाई और प्राचीन स्वरूप को नुकसान पहुंचाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। संत समाज का यह कहना है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रतिमा के नीचे स्थित है। उनका प्रश्न है कि क्या कोई भक्त अपने भगवान को अपने गुरु के चरणों में स्थापित देखना चाहेगा। उनका यह भी आरोप है कि अधिकारियों ने भ्रामक जानकारी देकर तत्कालीन मुख्यमंत्री को गुमराह किया और प्रतिमा निर्माण करा दी। साथ ही यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या शिष्य को इस प्रकार स्थापित किया जा सकता है कि वह भगवान से ऊंचे स्थान पर दिखाई दे। इधर वार्ड क्रमांक 10 के भाजपा पार्षद सुनील सोने ने भी प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसी बीच सुदर्शन न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो प्रतिमा परिसर में प्रवेश को लेकर भी कई तरीके की पाबंदियां देखने को मिली। टीम का दावा है कि परिसर के चारों तरफ ऊंची टीन की घेराबंदी कर दी गई है और बिना विशेष अनुमति किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता। काफी प्रयास और संबंधित अधिकारियों से संपर्क के बाद सीमित दूरी तक जाकर दृश्य रिकॉर्ड करने की अनुमति मिली थी। वहीं निर्माण से जुड़े अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि संत समाज द्वारा उठाए गए सवालों और जांच की मांग पर शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? यदि किसी स्तर पर अनियमितताएं पाई गई तो क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? इसका जवाब आने वाले समय में ही सामने आएगा। आस्था और श्रद्धा का विषय है और जैसे ये समाचार हमको मिला तो हमारे हृदय में तो आघात हुआ है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो 108 फीट की मूर्ति बनी है उसमें अनियमितता के कारण वो मूर्ति टेढ़ी हो रही है और ये बहुत गंभीर विषय है और इस विषय को शासन और प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। ये बड़े हादसे का आगाज है। सनी नहीं हो, आसपास सब तो लग गए इस पर। दादा, कहा जाता है कि शंकराचार्य जी की मूर्ति का कुछ हिस्सा झुका हुआ है, आज जो मीडिया में चल रहा है। हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे दादा? क्या बोले, अब सरकार को देखना चाहिए उसके बारे में, तो जांच होना चाहिए। और क्या है, इतने बड़े लाखों करोड़ों का मतलब वो हुआ काम और उसके बाद भी झुक गई, क्या है कि ये जो आदि गुरु शंकराचार्य की 108 ऊंची प्रतिमा है, ये भार झेलने की जो 24% क्षमता उसमें कम है। जांच होना चाहिए, यदि उसमें कुछ कमी है और टेक्निकल यदि खराबी है तो उसमें सुधार